वन पीस चैप्टर 1077 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग चैप्टर होने वाला है। कॉज एक तो लास्ट चैप्टर का एंड बहुत ही अमेजिंग रहा है, जिसमें शैंक्स किड से मिलने जा रहा था। तो अगर इस चैप्टर में भी उसके बारे में कुछ दिखाएंगे ना, तो ये चैप्टर बहुत अमेजिंग हो सकता है। एंड दूसरी चीज ये कि ये चैप्टर 1077 है। एंड अगर हम पिछले कुछ चैप्टर्स को ध्यान से देखें ना, तो हम समझ सकते हैं कि चैप्टर 1022, 33, 44, 55, 66 बहुत ही अमेजिंग रहे हैं। जिसमें पहले तो जोरो और सांजी का चैप्टर था, जहां उन्होंने किंग एंड क्वीन पे कंबाइन अटैक किया था। फिर चैप्टर 1033 में जोरो ने एडवांस कॉन्करर हाकी यूज की थी। चैप्टर 1044 में लूफी फर्स्ट टाइम गियर 5 निका में ट्रांसफॉर्म हुआ था। चैप्टर 1055 में हमने शैंक्स की अमेजिंग हाकी देखी थी, जिससे उसने ग्रीन बुल को पैरालाइज कर दिया था। चैप्टर 1066 में वेगापंक का फेस रिवील हुआ था। और इन सभी चैप्टर के लास्ट दो नंबर सेम थे। अब शायद ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, या शायद ओडा सेंसे का कोई जीनियस प्लान। इसलिए इस चैप्टर में बहुत ही अमेजिंग चीज रिवील होने के चांसेस है। और इस चैप्टर का टाइटल है यू शुड हैव रियलाइज दैट सूनर। तो इसके चार मतलब निकलते हैं, जो मैं वीडियो में आगे बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के कवर को देख सकते हैं, जिसमें हम जज और सीजर को देख सकते हैं, जिन्हें ये रियलाइज होता है कि उनके रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यानी मुश्किल वेगापंक है। कॉज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेगापंक सबसे स्मार्ट है, तो उसके रहते कोई इन लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा। एंड अगर ये लोग कुछ इन्वेंट कर भी लेते हैं ना, तो वेगापंक हमेशा उससे बेहतर कुछ बनाएगा। एंड सेकंड ये, वेगापंक को वेपन्स बनाना पसंद नहीं है, और वो शायद इन्हें भी ऐसा नहीं करने दे रहा हो। तो ओवरऑल यही कि सीजर और जज को ये रियलाइज होता है कि वेगापंक के रहते वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो टाइटल का एक मतलब ये हो सकता है। देन हम फर्स्ट पॉइंट में लूफी के ग्रुप और सेराफिम को देख सकते हैं, जहाँ ऑब्वियसली इन लोगों की फाइट चल रही है। और लुच्ची और काकू को रिलीज करने की वजह से वो लोग भी सेराफिम से लड़ रहे हैं। जहाँ लूनारियन से लड़ते हुए जोरो को ये रियलाइज होता है कि सेराफिम की बस स्किन और लुक्स ही लूनारियन जैसे नहीं है, बल्कि उनके पास लूनारियन जैसी एबिलिटीज भी है। और क्योंकि जोरो पहले भी किंग से लड़ चुका है, इसलिए वो इजीली ये बता सकता है। अब लूनारियंस फायर को क्रिएट और कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली सेराफिम्स भी ये कर पाएंगे। बट मुझे नहीं लगता जोरो या लूफी को इससे कुछ भी फर्क पड़ेगा। और किमोन के फायरफॉक्स टेक्निक को सीखने के बाद से जोरो फायर को इजीली कट कर सकता है, और लूफी तो लूफी है, उस पर फायर का कोई असर नहीं होता। मे बी ये उसके डेविल फ्रूट की वजह से हो। कॉज ऑब्वियसली अगर वो सन गॉड है, तो फायर उसे कुछ नहीं कर पाएगी। एंड रही बात लूनारियंस की सेकंड एबिलिटी मतलब उनकी स्पीड की, तो जब भी लूनारियंस अपने स्पीड इंक्रीज करते हैं ना, तो उनका डिफेंस वीक हो जाता है। एंड जोरो लूनारियंस की वीकनेस के बारे में जानता है, तो शायद लूफी और जोरो के लिए ये फाइट जीतना ईजी रहे। बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर सेराफिम अपनी डेल फ्रूट पावर्स को यूज करके अपनी वीकनेस को कवर कर दे तो, या वेगापंक ने ऑलरेडी इस वीकनेस को कवर करने के लिए कुछ किया हो तो, अगर ऐसा होता है ना, तो सेराफिम्स को हराना बहुत हार्ड होने वाला है। एंड आई विश ऐसा ही हो, तो ये फाइट देखने में और भी मजा आएगा। शायद इससे हम सेराफिम के पावर लेवल को भी समझ पाए। अब जोरो का इस चीज को रियलाइज करना भी टाइटल का एक मतलब हो सकता है। देन सेकंड पॉइंट में हम उसोप के ग्रुप को देख सकते हैं, जिनके सामने स्नेक आ गई थी, और उसने पंग 06 यानी यॉर्क को स्टोन में बदल दिया था। और अब उन लोगों की फाइट चल रही है, जहाँ लिलिथ बबलगन से स्नेक पर अटैक कर देती है। बट स्नेक लिलिथ के अटैक को इजीली डॉच कर देती है, और अपने डेल फ्रूट एबिलिटी से उसोप को स्टोन में बदल देती है। इसलिए अब सिर्फ फ्रैंकी और लिलिथ ही बचे हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि ये दोनों सेराफिम को हरा सकते हैं, तो उन्हें जल्दी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। उन्हें शायद स्टसी या रॉबिन का ग्रुप बचा सकता है। देन थर्ड पॉइंट में हम शाका को देख सकते हैं, जो शायद अभी भी लूफी के ग्रुप के साथ ही है। और हम देख सकते हैं कि अचानक से कोई शाका को शूट कर देता है, जिससे शाका का हेड एक्सप्लोड हो जाता है। एंड शायद ये वही ट्रेटर हो जो उन्हें चीट कर रहा है, और शायद ट्रेटर ऐसा कोई होना जिसे हमने पहले भी देखा है, या हमें समझ जाना चाहिए था कि ये ट्रेटर है। इसलिए ओडा सेंसे ने चैप्टर का टाइटल ऐसा रखा हो, यू शुड हैव रियलाइज दैट सूनर। तो अब बात करते हैं कि ये ट्रेटर कौन हो सकता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है ना कि ये ट्रेटर खुद शाका हो सकता है, एंड वो अपने हेड को एक्सप्लोर करके खुद से बाकियों का ध्यान हटाना चाहता हूँ। देन सेकंड ये एडिसन हो सकता है। और पाइथागोरस ने चैप्टर 1075 में बताया था कि एडिसन ने तो सेराफिम को रोकने के लिए ऑर्डर दिए थे ना, एंड उस टाइम पर वहाँ एडिसन और पाइथागोरस के अलावा कोई और वेगापंक नहीं था। या ये शायद पाइथागोरस भी हो सकता है, और उसकी बॉडी डैमेज हुई थी, बट उसका सिर अब भी वैसा ही है, तो वो ऑर्डर्स तो दे ही सकता है ना। तो अगर ट्रेटर एक वेगापंक है ना, तो मुझे लगता है कि इन तीनों में से कोई एक ट्रेटर हो सकता है। और क्या पता शाका पर अटैक काकू या लुच्ची ने किया हो, जो उस ट्रेटर वेगापंक से मिले हो। और शायद ये भी टाइटल का मतलब हो सकता है कि काकू और लुच्ची बिट्रे करने वाले हैं, और ये हमें पहले ही रियलाइज हो जाना चाहिए था। बट मेरा सबसे ज्यादा शक अभी भी पंग 01 शाका पे ही है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइए। अब हमने लूनारियंस की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज तो देख ही ली है, बट अगर आपको लूनारियंस के बारे में और भी जानना है ना, जैसे वो कैसे एक्सटिंक्ट हुए थे ना,
या उनके बारे में और भी चीजें, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, जो कि बहुत ही सही चीज है।